बैंक ग्राहकों से कौन कौन से शुल्क वसूलते हैं? स्पष्टीकरण। बैंक डेबिट कार्ड रखरखाव शुल्क, एटीएम शुल्क और खाता रखरखाव शुल्क वसूलते हैं। अब तक की कहानी। सार्वजनिक क्षेत्र और निजी दोनों बैंक ग्राहकों से उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली विभिन्न सेवाओं के लिए शुल्क लेते रहे हैं, जैसे कि डेबिट कार्ड का उपयोग, एटीएम सुविधाएं और खाता रखरखाव शुल्क। हालांकि इनमें से कुछ शुल्कों को अब वापस ले लिया गया है, विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा, जबकि कुछ अन्य शुल्कों में वर्षों से वृद्धि देखी गई है। डेबिट कार्ड शुल्क क्या है? वित्त मंत्रालय ने राज्यसभा में एक प्रश्न के उत्तर में संसद को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा ग्राहकों से वसूले जाने वाले विभिन्न शुल्कों के आंकड़े उपलब्ध कराए थे। इनमें से सबसे बड़ा डेबिट कार्ड शुल्क है। डेबिट कार्ड शुल्क। डेबिट कार्ड के लिए वार्षिक रखरखाव शुल्क होते हैं। ये शुल्क वार्षिक रखरखाव शुल्क के रूप में आते हैं और इनका उद्देश्य बैंकों को डेबिट कार्ड सेवाओं तथा संबंधित बुनियादी ढांचे के रखरखाव और रखरखाव के खर्च का भुगतान करने में मदद करना है। ये शुल्क कार्ड जारी करने, प्रबंधन, प्रतिस्थापन, बैक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्राहक सहायता की लागत को कवर करने में मदद करता है। इसके अलावा ये शुल्क सुरक्षित डेबिट कार्ड लेन देन सुनिश्चित करने और धोखाधड़ी पर नजर रखने के लिए बनाई गई सुरक्षा प्रणालियों, डेबिट कार्ड का उपयोग करके ऑनलाइन भुगतान को सुगम बनाने वाली प्रणालियों, पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनलों और कार्ड प्रबंधन सेवाओं, जैसे कि समाप्त हो चुके कार्डों के नवीनीकरण व कार्ड सेवाओं के रखरखाव की लागत को पूरा करने में भी मदद करते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा अपनी वेबसाइट पर कहता है, ये नाम मात्र का शुल्क ये सुनिश्चित करता है कि आप निर्बाध और सुरक्षित बैंकिंग सुविधा का आनंद लेते रहें। वित्त मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों से पता चलता है कि 12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने 2021 से 22 में डेबिट कार्ड शुल्क के रूप में 3,905.5 करोड़ रुपए एकत्र किए। ये राशि 2025 से 26 तक बढ़कर 7,563.8 करोड़ रुपए हो गई, जो 2021 से 22 की तुलना में 93.7% की वृद्धि है। प्रति कार्ड के आधार पर यह 2021 से 22 में लगभग 61 रुपए प्रति डेबिट कार्ड से बढ़कर 2025 से 26 तक 115.1 रुपए प्रति कार्ड हो गया, जो 88.8% की वृद्धि है। बैंक कौन से अन्य शुल्क लगाते हैं? राज्यसभा का उत्तर बैंकों द्वारा लगाए जाने वाले दो अन्य शुल्कों, एटीएम शुल्क और खाता रखरखाव शुल्क पर आंकड़े प्रदान करता है। एटीएम शुल्क में ग्राहकों से एकत्र किए गए एटीएम नगद निकासी शुल्क और अन्य बैंकों से अर्जित इंटरचेंज शुल्क के कारण बैंक द्वारा अर्जित आय शामिल होती है। मूल रूप से इंटरचेंज शुल्क वह शुल्क है जो बैंकों को अन्य बैंकों को तब देना पड़ता है जब उनके द्वारा जारी किया गया कार्ड किसी अन्य बैंक के एटीएम में उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए, जब कोई ग्राहक बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम में भारतीय स्टेट बैंक के डेबिट कार्ड का उपयोग करता है, तो भारतीय स्टेट बैंक को बैंक ऑफ बड़ौदा को एक इंटरचेंज शुल्क देना पड़ता है। इन एटीएम शुल्कों से एक बैंक सालाना जो राशि कमाता है, वो ग्राहकों और अन्य बैंकों से अर्जित शुद्ध आय में से अन्य बैंकों को दी जाने वाली राशि को घटाकर होती है। आंकड़ों के अनुसार भारतीय स्टेट बैंक को छोड़कर अधिकांश सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए ये आंकड़ा नकारात्मक है। इसका अर्थ ये है कि अधिकांश सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक अपने स्वयं के एटीएम से जितनी कमाई करते हैं, उससे कहीं अधिक राशि एसबीआई और निजी बैंकों को उनकी एटीएम के उपयोग के लिए चुकाते हैं। ये तर्कसंगत है क्योंकि एसबीआई के पास देश में सबसे बड़ा एटीएम नेटवर्क है और निजी बैंक शहरी क्षेत्रों में अधिक प्रचलित हैं, जहां एटीएम लेन देन अधिक बार होते हैं। बैंकों द्वारा लगाया जाने वाला दूसरा शुल्क खाता रखरखाव शुल्क है। हालांकि अधिकांश सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा इसे बंद कर दिया गया है। केवल एसबीआई ये शुल्क वसूल रहा है, और वो भी केवल चालू खातों से, जो मुख्य रूप से व्यवसायों द्वारा रखे जाते हैं। बैंक कम असंतुलन जुर्माना क्यों लगाते हैं? कम असंतुलन जुर्माना तब लगाया जाता है जब किसी ग्राहक के खाते में उनका औसत असंतुलन एक निश्चित अवधि में एक विशेष सीमा से कम होता है।
यदि आपका असंतुलन केवल एक बार उस सीमा से नीचे गिरता है और जल्द ही उच्च स्तर पर वापस आ जाता है, तो ये नहीं लगाया जाता है। ये शुल्क परिचालन लागत को कवर करने, ऋण गतिविधियों को वित्त पोषित करने और समग्र तरलता को प्रबंधित करने के लिए लगाए जाते हैं। यानी ये बैंकों के लिए आय का एक और स्रोत है। भारतीय रिजर्व बैंक के नियमों का कहना है कि बैंक अपने बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीतियों के अनुसार न्यूनतम औसत शेष राशि न रखने के लिए शुल्क लगा सकते हैं, जब तक कि ऐसे शुल्क उचित, पारदर्शी और सेवाएं प्रदान करने की लागत के अनुरूप हों। संसद में वित्त मंत्रालय के उत्तर के अनुसार 12 में से 10 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने बचत खातों में न्यूनतम औसत शेष राशि न रखने के लिए दंडात्मक शुल्क बंद कर दिए हैं, जबकि शेष 2 ने ऐसे शुल्कों को तर्कसंगत बनाया है। आंकड़ों से पता चलता है कि सभी 12 बैंकों ने 2025 से 26 में भी ये शुल्क एकत्र किए। हालांकि उनमें से 11 ने पिछले वर्ष की तुलना में कम राशि एकत्र की। केवल एसबीआई में वृद्धि देखी गई। निजी बैंक इस तरह के शुल्क वसूलना जारी रखे हुए हैं, जबकि 12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने पिछले 4 वित्तीय वर्षों में ग्राहकों से कम असंतुलन शुल्क के रूप में 10,230.75 करोड़ रुपए एकत्र किए। वहीं 21 निजी बैंकों ने इसी अवधि के दौरान 15,939.62 करोड़ रुपए एकत्र किए।